हम रोजाना फैसले लेते हैं, कभी बहुत छोटे जैसे सुबह चाय पिएं या कॉफी, और कभी बहुत बड़े जैसे पैसों का निवेश कहाँ करें या अगले 5 साल कैसे जिएं। लेकिन एक अजीब बात होती है, हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी वही नहीं करते। जानने और करने के बीच जो खाली जगह है वही है बिहेवियर गैप, और यही गैप हमें आर्थिक रूप से पीछे खींचता है। इस किताब के लेखक कार्ल रिचर्ड्स एक फाइनेंशियल प्लानर हैं। उन्होंने देखा है कि लोग इसलिए गलत फैसले नहीं लेते क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इंसान हैं। उनके अंदर भावनाएं होती हैं, डर होता है, कभी आत्मविश्वास कम हो जाता है, कभी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, और यही कारण है कि हम अक्सर अपने ही भले के खिलाफ फैसले ले लेते हैं। एक सच्ची मिसाल लेते हैं। राहुल नाम का एक लड़का है। वो हर दिन कहता है कल से जिम शुरू करूंगा। उसके पास हेल्थ से जुड़ी सारी जानकारी है। वो जानता है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन हकीकत में वो रात को बिरयानी खाकर सो जाता है। ऐसे ही हम सब जानते हैं कि सेविंग करना अच्छा है, बजट बनाकर चलना चाहिए, लेकिन महीने के अंत तक हमारा खाता खाली हो जाता है। यही जानता हूँ लेकिन करता नहीं वाला फासला है असली दुश्मन। और अगर हम इस फासले को समझकर सही वक्त पर कंट्रोल न करें तो यही हमारी फाइनेंशियल जिंदगी तबाह कर सकता है। हम अक्सर गलत वक्त पर स्टॉक बेच देते हैं, डर की वजह से लॉन्ग टर्म फायदे से बाहर निकल जाते हैं। हमारा मन कहता है बाजार गिर रहा है, सब कुछ चला जाएगा, जबकि इतिहास कहता है जो टिके रहते हैं वही जीतते हैं। लेकिन तब तक हम डर में बह जाते हैं। हमारा व्यवहार ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हम भावनाओं में बह जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं और अपने असली लक्ष्यों को भूल जाते हैं। इस गैप को कम करने के लिए हमें सोच समझकर फैसले लेने होंगे। एक सज्जन जिन्हें मैं जानता था बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन हर बार जैसे ही बाजार गिरता वो डरकर अपने सारे स्टॉक्स बेच देते और जैसे ही बाजार ऊपर आता फिर से खरीद लेते। कुछ सालों में उन्होंने देखा कि जिस आदमी ने सिर्फ एक बार स्टॉक खरीदा और शांति से बैठा रहा, उसने उनसे ज्यादा रिटर्न कमाया। इस अनुभव से एक बात साफ होती है, हम चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं है तो हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन लेखक कहते हैं सिंपल इज नॉट ईजी। बात बिल्कुल सीधी है, कम खर्च करो, ज्यादा सेव करो और धैर्य रखो। लेकिन असली मुश्किल यही करना है। अब सोचो, क्या तुमने कभी कुछ ऐसा खरीदा है जिसकी तुम्हें असल में जरूरत नहीं थी? शायद सेल चल रही थी इसलिए खरीद लिया। अगर न खरीदते तो शायद 2000 रुपए बचा सकते थे। ऐसे छोटे छोटे फैसले ही हमारे भविष्य का नक्शा बनाते हैं। इस मोड़ पर आकर मैं तुम्हारे साथ एक बेहद जरूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। तुम जो आवाज इस वक्त सुन रहे हो वो है ऑडिबल AI चैनल से। इस चैनल पर हम हर दिन लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की ऑडियो बुक्स हिंदी में, ताकि तुम अपने कीमती समय को बचाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सको। अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और पास की घंटी को दबा दो ताकि कोई भी कहानी तुमसे छूट न जाए। अब वापस चलते हैं हमारी चर्चा की ओर। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत जिंदगी की साधारण चीजों से करनी चाहिए। खुद से पूछो, मैं असल में चाहता क्या हूँ? क्या मैं खुश रहना चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए सुरक्षा चाहता हूँ, या रिटायरमेंट के बाद एक शांत जीवन? जब तक तुम्हारे लक्ष्य साफ नहीं होंगे तब तक सेविंग भी मुश्किल होगी। लेखक कहते हैं मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये देखो यही दिखाएगा कि मैं क्या मानता हूँ। अगर तुम हर रोज लॉटरी के टिकट खरीदते हो तो शायद तुम ये मानते हो कि अमीर बनने का आसान रास्ता है। अगर तुम हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करते हो तो शायद तुम सुरक्षा और जिम्मेदारी में विश्वास रखते हो। पैसों के खर्च करने का तरीका हमारे अंदर के विश्वास को दिखाता है। इस सोच से बहुत से सवाल उठते हैं। तुम किसके लिए कमाते हो? सिर्फ बिल भरने के लिए या अपने भविष्य को संवारने के लिए? अगर भविष्य के लिए कमाते हो तो आज के खर्च उसी भविष्य के हिसाब से होने चाहिए। पैसे के फैसले सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भावनाओं, डर, सपनों और हमारी वैल्यूज का मिश्रण है। जैसे एक माँ अगर अपने बेटे के लिए सेविंग नहीं करती क्योंकि वो सोचती है मैं तो ज्यादा नहीं जी पाऊंगी, तो ये एक इमोशनल फैसला है। लेकिन अगर हकीकत में वो और 15 साल जीती है तो ये फैसला बेटे के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। अब मानो कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता है लेकिन किसी जान पहचान वाले के डराने पर पीछे हट जाता है, जबकि उसने खुद रिसर्च की थी, सब समझा था, लेकिन लोग क्या कहेंगे के डर से वो अपना प्लान बदल देता है। इस तरह के व्यवहार को बदलना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरत है जागरूकता की, खुद से सवाल करने की, मैं ये फैसला क्यों ले रहा हूँ? अपने अंदर झांक कर समझो, क्या ये फैसला मेरे लक्ष्य को सपोर्ट करता है या मैं सिर्फ डर और लालच के कारण कर रहा हूँ? कई बार हम खुद पर विश्वास नहीं करते, सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मुझे समझ नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि हम रोज पैसे खर्च करते हैं, फैसले लेते हैं, भविष्य की तरफ बढ़ते हैं। हम कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण मान लो, कोई हर महीने 500 रुपए लॉटरी में खर्च करता है। साल में ये 6000 हो जाते हैं, 10 साल में 60,000। अगर वही पैसे वो SIP में डालता तो वही पैसे बन सकते थे उसका इमरजेंसी फंड, एक छोटा बिजनेस शुरू करने का कैपिटल या फिर बेटे की पढ़ाई का खर्च। सोचने का तरीका बदलना ही असली क्रांति है। पैसा सिर्फ एक टूल है, जैसे एक हथौड़ा, उससे तुम घर बना सकते हो या खिड़की तोड़ सकते हो,
मुद्दा पैसे का नहीं है, मुद्दा ये है कि तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। इस किताब में एक बात बार बार दोहराई गई है, बी इंटेंशनल, यानी हर काम उद्देश्य के साथ करो। जब तुम कोई खर्च करते हो, सोचो क्या ये खर्च मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा या ये सिर्फ अभी की खुशी के लिए है। हमारे ज्यादातर गलत फैसले डर, लालच और रिस्क की गलत समझ के कारण होते हैं। हम बाजार गिरते ही डर जाते हैं और जब वो चढ़ता है तो लालच में कूद पड़ते हैं, जबकि असली सफलता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, बजट बनाना, आदतें सुधारना। अगर हम धैर्य रखें, सही आदतें बनाएं और भावनाओं के बजाय प्लानिंग पर भरोसा करें तो हम इस बिहेवियर गैप को छोटा कर सकते हैं। इस गैप को कम करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, आत्मविश्वास कि तुम कर सकते हो। दूसरी, स्पष्टता, तुम्हें पता हो कि तुम क्या चाहते हो। और तीसरी, सीखने की इच्छा, गलतियों को मानने और उनसे आगे बढ़ने की चाह। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है ये सब प्लान करने का, लेकिन सच ये है कि अगर हम अभी प्लान नहीं करेंगे तो बाद में समय केवल अपनी गलतियों को सुधारने में निकल जाएगा। एक कहानी बताता हूँ। एक शख्स थे बहुत व्यस्त नौकरी में। वो कभी अपनी फाइनेंस पर ध्यान नहीं देते थे। अचानक उनकी कंपनी में छंटनी हुई और उनकी नौकरी चली गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, कोई प्लान नहीं है। तभी उन्होंने सेविंग, बजट और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की। आज वो कहते हैं अगर मैंने ये किताब पहले पढ़ ली होती तो मैं पहले से तैयार होता। इस तरह की समझ, ये रियलाइजेशन ही इस किताब की असली ताकत है। और तुम जो ये ऑडियो इस वक्त सुन रहे हो, इसका मतलब है तुम सजग हो, तैयार हो, सीखना चाहते हो। यही है पहला कदम। अगर तुम्हें लग रहा है काश मैंने ये किताब पहले पढ़ी होती, तो समझ लो कि अब तुम सही जगह पर हो, क्योंकि सीखने का कोई समय गलत नहीं होता। बस एक बात याद रखो, पैसे के फैसले जितने दिमाग से होते हैं उतने ही दिल से भी होते हैं। हमारी भावनाएं, अनुभव, डर और उम्मीदें इनसे जुड़ी होती हैं। इसलिए हमें सोचना होगा ईमानदारी से, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए। अगर तुम आज से ही एक छोटा कदम उठाते हो, जैसे हर खर्च को नोट करना या महीने में एक बार इनकम और खर्च का रिव्यू करना, तो तुम बहुत आगे निकल सकते हो। किताब के अंत में लेखक कहते हैं बिहेवियर गैप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसे पहचान लें तो हम इसके असर को कम कर सकते हैं। हम परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम सजग रहें तो हर बार छोटे छोटे सही फैसले ले सकते हैं, और ये छोटे फैसले ही हमारे बड़े भविष्य की नींव बनाते हैं।